सत श्री अकाल जी द खालस टीवी देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। खबरां विस्तार दे नाल ते पहलां गल करांगे पंजाब दी ते पंजाब दीयां खबरां विच लखीमपुर खीरी कतलकांड दीयां अपडेट्स तुहानूं पहलां दे दिंदे हां। लखीमपुर खीरी कतलकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर यह है कि इस मसले दे विच हुण तक पहली गिरफ्तारी हुई है। 2 लोकां नूं हिरासत दे विच लिया गया। लखनऊ जोन दी आईजी लक्ष्मी सिंह ने यह जानकारी दित्ती है कि 2 जणिਆਂ ਨੂੰ हिरासत विच लिया गया ते मुख मुलजम गृह राज मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ਨੂੰ समन जारी किया गया है। पुछगिछ के लिए तलब किया गया है, पर इस गल का खुलासा पुलिस ने नहीं किया कि उसनूं कदों समन कदों दे लई तलब किया गया, कदों पुछ पड़ताल लई बुलाया गया। आईजी लक्ष्मी सिंह ने दस्सिया कि जेकर आशीष पुछ पड़ताल दे विच शामिल होने लई नहीं आउंदा तां असीं कानूनी प्रक्रिया अपनावांगे। इस दे नाल ही उन्हां दस्सिया कि पुलिस ने आशीष पांडे ते लव कुश नूं गिरफ्तार किया। 2 जणे जिहड़े हिरासत विच लए गए ने उन्हां दे नाम आशीष पांडे ते लव कुश ने, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 2 बीजेपी ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ। जानकारी मिली सी कि जिहड़ी गड्डी किसानां दे उत्ते चढ़ाई गई सी, एक किसान सीगे उत्थों दे स्थानिक लीडर, उन्हां दे उत्ते गड्डी जदों चढ़ाई गई तां गड्डी स्लिप मारन लग पई क्योंकि उत्थे पानी वगैरह चिक्कड़ वगैरह थोड़ा सीगा उस इलाके दे विच। किसानां ने मौके ते तुरंत इकट्ठे होके गड्डी नूं पलटा दित्ता ते ओह गड्डी है जिहड़ी उसनूं अग लग गई। उस तों बाद उन्हां तिन्नां दी मौत हो गई। इस तरीके दे नाल घटना वापरे होने की जानकारी मिली सी ते पुलिस ने मौका वारदात तो 2 कारतूस बरामद होने दीयां खबरां तो भी इनकार नहीं किया। इन्हां खबरां नूं आईजी लक्ष्मी सिंह ने खारिज नहीं किया। कह के पुलिस की फोरेंसिक और टैक्नीकल टीम तकुनिया दे विच कॉम्बिंग ऑपरेशन करके सारे सबूत इकट्ठे कर रही है तो पुलिस इसकी जानकारी ज़्यादा जिहड़ी बाद विच ही दे पाएगी। पत्रकारां ने सवाल पूछा कि की कतल दे आरोपी जिहड़े आशीष मिश्रा इन्वेस्टिगेशन नूं कोऑपरेट कर रहे ने, तां लक्ष्मी सिंह ने कहा कि जे कोऑपरेट नहीं करूगा तां पुलिस कोर्ट जाएगी, अदालत जाएगी। गोली दे नाल किसानां दी मौत दे इल्जाम दे बारे पुलिस ने सफाई दित्ती कि सारे किसानां दे पोस्टमार्टम हो चुके ने, किसी नूं भी गोली लगन दी पुष्टि नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ते इस मामले दे विच कार्रवाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਡੰਡਾ ਚਾੜਿਆ ਹੈਗਾ। जिला पद्धरी कमेटी ने जांच शुरू की है। SSP अरुण कुमार सिंह, माफ करना, ASP अरुण कुमार सिंह, CO संदीप सिंह और संजय नाथ तिवाड़ी समेत 3 इंस्पैक्टर, 1 दरोगा ने मामले की जांच शुरू की है। जांच कमेटी ने घटना वाली थां ते जाके सड़ियां गड्डियां की बरीकी नाल पड़ताल की है। लखीमपुर खीरी के SP विजय ढोल ने लोगों को अपील भी की है कि तिकोनिया दे विच वापरी घटना दे विच जो भी वीडियो तुहाडे कोले हैगे ने पुलिस नूं उपलब्ध करवाओ। ये पुलिस ने सारे लोगों को अपील की है। इत्थे एक सवाल जरूर खड़ा हुंदा है कि 5वें दिन जाके घटना वाली थां ते पुलिस पहुंचती है तां की हुण तक उत्थे सबूत नहीं मिटाए होणगे? जिन्हें भी हमला किया किसानां दे उत्ते की उन्होंने सबूत मिटाउण दी कोशिश नहीं की होएगी? जदों इन्नी वड्डी घटना वापर गई, इन्ना कतलकांड वड्डा वापर गया, तो पुलिस की जिम्मेदारी हुंदी है, पुलिस दे जांच अधिकार दे विच आउंदा है कि उस घटना उस इलाके नूं सील कर दिता जांदा है। फोरेंसिक टीमां उत्थे पहुंचदियां ने, सबूत इकट्ठे कीते जांदे ने, किसी नूं भी उत्थे फटकण नहीं दिता जांदा। पर इस घटना दे विच अजिहा नहीं होया कि सबूतां नूं मिटाउण दी कोशिश दे विच अजिहा कीता गया हो कुछ भी सकदा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले दा स्यू मोटो लिया है। पहली सुनवाई हुई है वीरवार नूं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी दी योगी सरकार नूं पुछया कि लखीमपुर खीरी घटना विच किहड़े मुलजम ने जिन्हां खिलाफ केस दर्ज किया गया। सर्वोच्च अदालत ने सरकार नूं इह भी पुछया कि तुसीं इह भी दसो कि जिन्हां दे खिलाफ केस दर्ज किया गया की उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है, कर लिया गया। इस ते योगी सरकार ने कहा कि असीं जल्दी रिपोर्ट दाखिल करांगे ते हुण शुक्रवार नूं इस मामले की अगली सुनवाई होवेगी।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ शुक्रवार ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ यूपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦਾ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਾਮन्ना ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, शिव कुमार त्रिपाठी ਤੇ CS पांडा दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट नूं। ते सुप्रीम कोर्ट ने इस दी सुनवाई करन दा फैसला लिया है। हालांकि कुछ लोग सवाल भी चुक रहे ने। कनैक्शन जोड़िया जा रहा है कि एक पासे बुधवार नूं ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी दी मुलाकात हुंदी है। उस तो बाद थोड़े समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट सियो मोटो नोटिस लै लैंदी है। किते सुप्रीम कोर्ट नूं वरतन दी जिहड़ी चाल है वो तां नहीं चली जा रही, ये सवाल लोग जरूर उठा रहे ने। पर न्यायपालिका ने जो ये फैसला लिया है तां सलाउणयोग जे न्याय हैगी है जिहड़ी वो बिल्कुल सही होवे ते निरपक्ष होवे। ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुणवाई तो पहलां योगी सरकार एकदम हरकत दे विच आ गई अते हाई कोर्ट दा सेवा मुक्त जज वाला एक मैंबरी कमिशन का गठन कर दिता। नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के साबका जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस मसले की जांच करेंगे। ये एक मैंबरी कमिशन है, 2 महीनों के अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट वालों सियो मोटो नोटिस लैन के ऐलान तो बाद योगी सरकार नूं थोड़ी नींद आई, जां आपां कह लैंदे कि जान बुझ के जिहड़ी नींद शो की जा रही सी उहदे विचों जागना ही पिया। पर 2 महीने बाद रिपोर्ट है जिहड़ी वो सौंपी जाएगी। 2 महीने बाद ये मामला कित्थे होवेगा ये आपां जान सकते हैं, क्योंकि लटकाउण दी हर चीज़ लटकाउण दी जो कोशिश की जाए तो मसला अपने आप ठंडा पै जाता हुंदा है। ते उधर जदों यूपी सरकार ने ऐलान कर दिता तां प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि निरपक्ष जांच दे लई जरूरी है कि मंत्री है जिहड़ा वो अस्तीफा देवे ते जांच मौजूदा जज तो करवाई जावे। कहते केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा नूं अपने अहुदे तो अस्तीफा देना चाहिए जे निरपक्ष जांच चाहिए है, क्योंकि ये सारी जांच उहदे ही अधीन आउंदी है। नाल ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज वालों की जानी चाहिए है, ना कि एक रिटायर्ड जज के वालों। लखीमपुर खीरी कतलकांड दे विच धरती भावें सिम रही होवे, आसमान भावें रो रहा होवे, पर बीजेपी सरकार दा दिल है जिहड़ा वो नहीं पिघल रहा। कांग्रेस पार्टी भी सियासी ठूठा चक्की फिरदी है। केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा की बरखास्तगी और उसके मुलजम पुत की गिरफ्तारी होने तक साडा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। ये कहंदे पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की अगवाई दे विच कांग्रेस के हज़ारां वर्करां विधायकां ते मंत्रियां ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली तो लखीमपुर खीरी वल मार्च नूं चाले पा दित्ते। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों जिहड़ा ये काफला लिजाया गया उन्हां दी अगवाई दे विच तां उस नूं सहारनपुर दे विच ही पुलिस ने रोक लिया। सिद्धू दा काफला जदों यमुनानगर सहारनपुर बॉर्डर ते रोक दिता गया तां बेकाबू होए कांग्रेसियां ने यूपी हरियाणा बॉर्डर ते जम के हंगामा भी किया। पुलिस दे नाल तिखी बहस हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि तुहाडे कोले कोई राइट नहीं है सानू रोकण दा। पुलिस कह रही सी कि दफा 144 लगी है, 5 जणिਆਂ तो वध नहीं जाण दे सकदे, पर सिद्धू ने कहा कि जावांगे तो सारे ही जावांगे। इस दरम्यान यूपी पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विजेंद्र सिंगला समेत कई होर लीडरां नूं हिरासत दे विच ले लिया। मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा और मैं आपको फिर बोल देता हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको, आप हमारे अधिकार नहीं छीन। हम पीसफुल लोग हैं, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं। 2-2 लाख लोगों का एक MLA नुमाइंदा है, मिनिस्टर है, पंजाब सरकार है सारी यहाँ आई हुई। तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं भाई? सड़क पे कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपके पास कौन सा ऑर्डर है? क्यों भाई? क्या हम कोई यहाँ दंगा कर रहे हैं? क्या हम कोई किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? क्यों? पिछले हाईवे से आते जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल सही है। आपके मिनिस्टर ने गाड़ियां चढ़ा दी, आपका मिनिस्टर फरार हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल नहीं हो रहा, कसूर हमारा निकाल रहे हो, क्यों भाई? किस वजह से? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ शुक्रवार तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत आशीष मिश्रा को गिरफ्तार ना किया गया तो मैं शुक्रवार तो ही भुख हड़ताल ते बैठ जावांगा।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਨੂੜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਓ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਹੇਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ। ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਗਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਗਨ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਗਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ
नहीं देना। पर चड़ूनी भी तां चड़ूनी ने, उन्होंने अपना भेस बदलिया, भेस बदल के जंगलों के विचों दी हुंदे होए लखीमपुर खीरी पहुंच गए अते पीड़तां दे नाल मुलाकात की। चड़ूनी दा जिहड़ा बदलिया रूप किसी नूं भी पछाण दे विच नहीं आ रहा सी। हमेशा चिट्टा कुर्ता पजामा ते केसरी दस्तार सजाउण वाले चड़ूनी नूं पैंट कमीज पाउणी पई अते दाड़ी भी बन्नणी पई। इस दे नाल ही जिहड़ा सिर ते उन्हां ने गोल दस्तार है वो सजाई हुई सी ते इस तरीके दे नाल ओह पीड़तां नूं मिले। नाल ही फिर उन्हां ने जिहड़ा एक वीडियो पा के दस्सिया सारे लोगों को कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, पुलिस दे धक्केशाही दे कारण मैनूं लुक के रहना पिया अते लुकण छिपाई दे विच ही लखीमपुर खीरी जाके पीड़तां नूं मिलना पिया। इस मौके ये भी तस्वीरां सामने आईयां। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ही अपने पेज तो ये साझियां कीतियां ने कि पुलिस है जिहड़ी ओह मोबाइल दे विच फोटो लैके गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं लभदी फिरदी है। गुरनाम सिंह चड़ूनी दे हुलिये वाले एक किसान नूं यूपी पुलिस ने घेर लिया सी ते उन्हां तों पुछण दी कोशिश कीती कि की ये तुसीं नहीं हो, ते ओह जिहड़ा वीडियो है वो सोशल मीडिया ते काफ़ी जिहड़ा आपां कह सकदे हां कि दिलचस्पी दा केंद्र है वो बनिया होया। न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए। मंत्री पद पे गर्व होना चाहिए उनको। वो आज मंत्री है तब लोग काले झंडे दिखाते हैं, अगर वो बनते ना तो कौन दिखाता। लेकिन ऐसे किसानों को रौंद देना, पीछे से तो कुत्ता बिल्ला हो उसको भी नहीं रौंदता, ऐसे किसानों को रौंद देना, इससे बड़ा दुखदाई और क्या होगा। उसकी आवाज तो हम उठाएं नहीं। बिल्कुल किसी किसान पे भी अगर केस दर्ज किया, अगर उनको अरेस्ट किया तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। ये किसी हालत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को मारने का शौक नहीं था उनको, उन्होंने आगे मारा है किसानों को। तब लखीमपुर खीरी दे विच वापरी घटना तो बाद ट्रैक्टर टू ट्विटर के नौजवानों के वलों लगातार अपडेट्स दिते जा रहे हैं। अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज मंत्री है उसनूं लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि वीडियोज़ ने जिहड़ियां वो सबूत बन के सामने आ रही ने। पर हुण मंत्री अजय मिश्रा ने ट्रैक्टर टू ट्विटर नूं ब्लॉक ही कर दिता है। ये जानकारी ट्रैक्टर टू ट्विटर के नौजवानों ने अपने ट्विटर अकाउंट तो ही दी है। इस कतलकांड दे विच मारे गए आजाद पत्रकार ते किसान रमन कश्यप दे भरा पवन कश्यप ने टाइम्स ऑफ इंडिया नूं इंटरव्यू दिता है, जिस दे विच उन्होंने कहा कि मीडिया हुण साडे ते दबाव बना रहा है कि तुसीं ये कहो कि रमन कश्यप नूं किसानां ने मारिया है। सानूं क्रॉस सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कहण लई मजबूर किया जा रहा है कि तुसीं ये कहो कि रमन नूं मौत होण तक मारिया कुट्टिया गया ते किसानां ने उसकी मार कुट की। इस तो पहला राकेश टिकैत ने भी एक दिन पहला जिहड़ा प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, उहदे विच भी उन्होंने कहा सी कि असीं कश्यप नूं किसान ही मानते हाँ। 5 किसानां दी इस विच जान गई है। कश्यप किसान भी सी अते आज़ाद पत्रकार भी सी। सो ये बहुत ही जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि मीडिया दी जिहड़ी मीडिया का दिवाला जिहड़ा निकलिया होया, मीडिया की अकल का दिवाला निकलिया होया है, उस दा ये सबूत है। जो रमन कश्यप के भरा कहते हैं कि साडे मूँह दे विच शब्द पाए जा रहे हैं कि तुसीं ये कहो कि तुहानूं किसानां ने कुट्टिया सी। मतलब कि अन्नदाता हर किसी नूं रोटी दिंदा है, हर किसी नूं अन्न दिंदा है, ते इन्ना नाशुकरा कोई भी किवें हो सकता है, चाहे मीडिया वाले होण, चाहे सरकार होवे, मंत्री होण। अनाज तो हर कोई खांदा है ते किसान उन्हां नूं उस अनाज नूं अपने हत्थां दे नाल उगाउंदा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाले तक भी इस हादसे के ना दुख का प्रगटावा किया है ते ना ही किसी मुआवजे का ऐलान किया है। यही हालात ने जिहड़े ओह भारत के गृह मंत्री अमित शाह दे भी हन। पर यूपी दे विच ही एक हादसा वापरदा है, सड़की हादसा, उहदा प्रधानमंत्री जी नूं तुरंत दुख हुंदा है, बहुत दुख लगदा है। नाल दी नाल मुआवजे का ऐलान भी कर दिता जांदा है। बाराबंकी के थाणा देवा खेतर दे विच पिंड बाबूरी के नेड़े वॉल्वो बस अते ट्रक के विचाले टक्कर दे विच बस सवार 9 लोगों की मौत हो गई, 27 होर जख्मी हो गए। हादसे ते दुख प्रगटाउंदिआं यूपी के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के वारसां नूं 2-2 लाख रुपये ते जख्मियां नूं 50,000 रुपये देण दे हुक्म दिते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे ते दुख प्रगट करदिआं पीड़ित परिवारां लई 2-2 लाख ते जख्मियां दे लई 50,000 मुआवजा देण दा ऐलान किया। लोग पूछ रहे ने, शायद पीड़ित भी पूछ रहे ने कि कुछ तो बोलो मोदी जी। लखीमपुर खीरी कतलकांड दे विच प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार शाम नूं सारे पीड़ितां दे नाल मुलाकात की। रमन कश्यप पत्रकार दे परिवार दे नाल भी मुलाकात की। उस तो बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि अंजाम तक इस मामले दे विच पीड़ितां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई मैं लड़ांगी। और मुझे बगैर FIR गिरफ्तार किया, कोई कागज नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी नियम है सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और इनके लिए बस FIR काफी, और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है,
यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। इस दरम्यान बीजेपी ਦੇ सांसद ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਕਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਜੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 80 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, MM ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੱਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ होना पड़ेगा। गांव मकाली का मैं रहने वाला हूं। नारायणगढ़ में आज नैब सैनी का प्रोग्राम था। आज हम विरोध करने के लिए नारायणगढ़ पहुंचे थे। नारायणगढ़ में मैं काला झंडा लेके सड़क पे खड़ा था। नैब सैनी की गाड़ी जो पीछे इनोवा गाड़ी थी उसने मुझे कच्चे में आने के टक्कर मारी। मैंने बचने का बहुत कोशिश करी पर मेरे पर बचा नहीं गया। मैं साइड में गिर गया और मेरी ਲੱਤ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हम जिस टाइम आए थे हम थोड़ा पीछे रह गए थे, नैब सैनी पहले भाग गया। कोई बात नहीं, कब तक भागेगा, हमने भी भगाना ही है। हमने एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ, गाड़ी उसके नाम है नैब सैनी के, चलाने वाला दूसरा था कोई बेरखेड़ी का। दोनों के खिलाफ एप्लीकेशन दी है और फोटो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई होती 10 तारीख का हमने टाइम रख दिया। 10 तारीख को फिर हमने नारायणगढ़ में आना है और थाने का घेराव करेंगे। 10 तारीख को कोई भी नारायणगढ़ का किसान घर में ना रहना चाहिए, नारायणगढ़ में होना चाहिए। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਦਗਾਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੰਗਮ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੂਚੀ ਬਾਗ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕੈਮਿਸਟ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਬਿੰਦਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। इस घटना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे ने ते वो लगातार काम भी कर रहे ने। दिन रात लगता है कि मंत्री ने एक कर दिता है ते बहुत चंगा होएगा जे ट्रांसपोर्ट माफिया पंजाब दे विचों खत्म हो जाए। ताज़ा खबर यह है कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने सूबे दे विच बिना टैक्स चल रही निजी कंपनियों दी 15 बसां नूं जब्त कर लिया। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दस्सिया कि निजी कंपनियों दी बसां दे बिना टैक्स चलण संबंधी निरंतर शिकायतां मिल रही सी, जिस कारण विभाग दीयां विशेष टीमां गठित करके इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया। सूबे दे 4 जिलियां फरीदकोट, बठिंडा, अमृतसर ते लुधियाना दे विच जांच टीम ने ये 15 बसां जब्त कीतियां ने। सो हुण दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी इस खबर तो बाद ਕੰਨ हो जाने चाहिए ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी बिना ਜਿਹੜਾ लाइसेंस तो बिना आरसी तो बसां चल रही ने, गैर कानूनी तरीके दे नाल बिना टैक्स तो बसां चल रही ने, उन्हां दा हुण यही हशर होवेगा, चाहे वह बादलां जां फिर किसी भी होर सियासी लीडर दीयां बसां क्यों ना होण। क्योंकि सिर्फ बादलां दीयां बसां नहीं, हर पार्टी के लीडर दीयां बसां ने जिहड़ियां ओह पंजाब दे विच तुहानूं चलदियां दिखाई देणगीਆਂ। गुलाबी सुंडी दे नाल नरमे दी फसल तबाह होण वाले किसानां नूं दिवाली तो पहलां मुआवजा दे दित्ता जाएगा। पंजाब दे उप मुख मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुलाबी सुंडी नाल जिहड़े किसानां दी नरमे दी फसल तबाह होई है उन्हां दी गिरदौरी मुकम्मल करके दिवाली तो पहलां मुआवजा दित्ता जाऊगा। इहदे लई उन्होंने विभाग नूं हुक्म भी दे दित्ता है कि इस नूं अमली रूप दित्ता जावे। दिवाली तो पहलां वित्त कमिश्नर विकास दे वल्लों ये मुआवजा प्रदान किया जाऊगा। तो यह भी कहा रंधावा ने कि साडी सरकार किसानां दे नाल है। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे दे विच लोकां दे काम सौखे तरीके दे नाल करन दे लई हुण एक नवां ऐलान किया है। सरकारी कामकाज की निगरानी दे लई मंत्रियां नूं जिले अलॉट कर दिते ने। जारी हुकमां दे विच 9 कैबिनेट मंत्रियां नूं एक जिला अते 7 मंत्रियां नूं 2 जिले दिते गए ने। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना नूं इन्हां हुकमां तो बाहर रखिया गया है। अहुदे तो अस्तीफा तो वो दे चुके ने पर हाले तक सरकार ने मंजूर नहीं किया। सरकार ने हरेक मंत्री दे नाल एक IAS ऑफिसर भी लाया है, पर एक अफसर दे कोल एक ही जिला होवेगा। ते किहड़े मंत्री नूं किहड़ा जिला अलॉट होया वो असीं तुहानूं दस दिंदे आ। जिहड़े उप मुख मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हां नूं फिरोजपुर ते श्री मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर सरहदी जिला ते मुक्तसर साहिब दिता गया है। इस दे नाल ही उप मुख मंत्री OP सोनी नूं जलंधर दिता गया, इक्को ही जिला दिता गया। ब्रह्म महिंद्रा नूं मोहाली दिता गया है। मनप्रीत सिंह बादल नूं लुधियाना ते रोपड़ जिला दिता गया है। इत्थे देखण वाली गल है कि जिहड़े मंत्रियों के अपने हलके ने वो जिले नहीं दिते गए। मनप्रीत बादल नूं बठिंडा नहीं, लुधियाना ते रोपड़ 2 जिले दिते गए ने। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा नूं अमृतसर ते तरनतारन 2 जिले, अरुणा चौधरी हुशियारपुर ते पठानकोट, सुखबिंदर सिंह सरकारिया नूं गुरदासपुर ते फाजिलका, राणा गुरजीत सिंह नूं बरनाला ते मोगा, विजेंद्र सिंगला नूं श्री फतेहगढ़ साहिब दिता गया है, संगरूर नहीं दिता गया। भारत भूषण आशू नूं संगरूर ते फरीदकोट दिता गया, लुधियाना नहीं दिता गया, लुधियाना मनप्रीत बादल नूं दिता गया। इस दे नाल रणदीप सिंह नाभा नूं कपूरथला, राजकुमार वेरका नूं पटियाला दिता गया है। संगत सिंह गिलजिया नूं शहीद भगत सिंह नगर दिता गया, परगट सिंह नूं मलेरकोटला दिता गया है, जलंधर नहीं दिता गया। इस दे नाल ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं मानसा जिला दिता गया है ते गुरकीरत सिंह कोटली नूं बठिंडा जिला दिता गया है। गुरकीरत सिंह कोटली साबका मुख मंत्री बेअंत सिंह दे पुत्र ने अते 1995 दे विच एक बलात्कार दे केस दे विच फसे सीगे ते हुण कौमी अनुसूचित जातियां कमिशन ने नोटिस लिया है इस मंत्री दे खिलाफ। सो पंजाब दे सारे 23 जिले ने जिहड़े ओह 16 कैबिनेट मंत्रियां नूं अलॉट कर दिते गए ने ते हुण तुसीं आपो अपने जिले दा जरूर ध्यान रखियो कि तुहाडे जिले नूं किहड़ा मंत्री है जिहड़ा ओह देखेगा सरकारी कामां दी जिहड़ी देख रेख
है वो मंत्री करेगा, नाल इन्हां दे एक अफसर लाया गया है। सो तुसीं संबंधित मंत्री नूं जरूर जाके मिल सकते हो, क्योंकि हुण तुहाडा टाइम है। यही टाइम हुंदा जिहड़ा लोकां दा टाइम हुंदा, जदों कुछ क महीने रह जांदे ने उदों तां मंत्री होण, लीडर होण, सच्ची मुच्ची तुहाडे सेवक हो के विचरदे ने। सो तुसीं हुण जरूर जिहड़ा हैगा जिहड़ा भी काम तुहाडे विगड़े होए ने जरूर संवार लो, क्योंकि कांग्रेस है जिहड़ी वड्डी प्रीख्या दे विचों लंघ रही है ते हुकूमत भी उसे दे हत्थ है। लंबी हलके दे पिंड बादल तो खबर है, जिथे नरमा पट्टी दे किसानां ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दे घर दे बाहर मोर्चा गड्ढिया होया, पक्का मोर्चा ला दिता है, मुआवजे दी मंग कर रहे ने। पर पंजाब सरकार दे वल्लों कोई सुनवाई ना होण ते तीजे दिन इन्हां किसानां दा सबर दा बन टुट गया अते भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने पुलिस दे नाके तोड़ के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दा घर घेर लिया। इस मौके किसानां दे भखमे रोह अते वड्डी गिणती दे मूहरे पुलिस भी बेबस नज़र आई। किसान लीडर जिहड़े अगवाई कर रहे हैं उन्होंने दस्सिया कि असी एक दिन पहलां तो ही डीसी दे नाल गलबात करवाउण दी गल है जिहड़ी ओह आख रहे हैं, मंग कर रहे हैं, पर साडी मंग है जिहड़ी ओह नहीं मन्नी जा रही ते मुआवजे दा मामला सूबा सरकार अते वित्त मंत्री पद्धर ते ही हल होना है, पर यह हल नहीं किया जा रहा। पंजाब दे विच झोने दी सरकारी खरीद है जिहड़ी ओह लगातार चल रही है। झोने दी खरीद दे चौथे दिन सरकारी एजेंसियां दे वल्लों 93,266 मीट्रिक टन तो वध झोने दी खरीद कीते जाण दा दावा कीता है पंजाब दे खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने। ते नाल ही मंत्री आशू ने भी दावा कीता है कि असीं किसानां दे झोने दा एक एक दाणा मंडियां दे विचों चुकांगे MSP ते। मानसा जिले तो खबर आ रही है, जिथे गुलाबी सुंडी अते करजे दे झंबे होए एक होर किसान ने खुदकुशी कर लई है। पिंड वाला दे किसान ने खुदकुशी की है। दर्शन सिंह इन्हां दा नाम सीगा अते किसान दे बिरध मां प्यो मंजे ते ने। इस वक्त घर दी कबीलदारी नूं चलाउण वास्ते प्यो दे नाम ते बैंक तो अते आड़तीए तो कर्जा लिया सी ते कर्जा लाउण वास्ते ठेके ते लैके खेती कीती सी। 2 एकड़ अपनी जमीन है जिहदे विचों 1 एकड़ सेम दे पानी कारण है जिहड़ा खराब हुई पई है। जो जमीन ठेके ते लई सी उहदे विच नरमे दी फसल बीजी सी ते नरमे दी फसल नूं गुलाबी सुंडी ने खा लिया। दुख ना सहारदा होया किसान दर्शन सिंह जहरीली चीज खा के इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। दिल्ली दंगिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई खबर है, पुलिस की जांच ते सवाल चुकण वाले अते फटकार लाउण वाले जज की बदली कर दी है। फरवरी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली दंगिਆਂ ਦੇ मामले की सुनवाई दौरान दिल्ली पुलिस की जांच की आलोचना करन वाले हेठली अदालत के जज विनोद यादव की बदली की गई है। उन्होंने दंगिਆਂ ਦੇ मामले में दिल्ली पुलिस की आलोचना करदिआं ਇਹ टिप्पणी भी की सी कि सही जांच ना करन नाल लोकतंत्र के राखे नूं ठेस पहुंचेगी। वधीक सैशन जज ASJ विनोद यादव कड़कड़डूमा अदालत दे विच दिल्ली दंगिਆਂ नाल संबंधित कई मामलों की सुनवाई कर रहे सी, पर हुण बदली करके उन्हां दा मूँह है जिहड़ा ओह बंद कर दिता गया। पंजाब दी सियासत दे विच एक होर लीडर दा घाटा पै गया। नाम है सेवा सिंह सेखवां। श्रोमणी अकाली दल नूं छड्ड के सेवा सिंह सेखवां ने टकसाली अकाली दल बनाया सी जथेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा दे नाल मिल के। ते फिर जिहड़े सुखदेव सिंह ढींडसा हैगे ने श्रोमणी अकाली दल नूं छड्डण वाले वड्डे लीडर उन्हां दे नाल मिल के संयुक्त अकाली दल बनाया सी। पर हुण उन्हां दी जदों मौत हुई है तां उस वक्त उन्हां दी पछाण आम आदमी पार्टी दे लीडर वजों सी। सेवा सिंह सेखवां पिछले कई महीनों तो बीमार चले आ रहे सी। उन्हां दा इलाज लगातार मोहाली दे एक हस्पताल दे विच चल रहा सी अते बुधवार शाम नूं खबर जिहड़ी मिली कि सेवा सिंह सेखवां इस दुनिया ते नहीं रहे। मोहाली दे विच ही उन्होंने आखिरी साह लए ने। कुछ समा पहला ही आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेवा सिंह सेखवां नूं आम आदमी पार्टी दे विच शामिल कराया सी। पर सेवा सिंह सेखवां नूं सियासत दे विच लियाउण वाले पंजाब के साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल रहे ने। सियासी मतभेदां करके सेवा सिंह सेखवां ने अकाली दल जिहड़ा बादल वाला अकाली दल है उसनूं अलविदा कह के अपना टकसाली अकाली दल बनाया सी। वो अपने आप नूं अकाली लीडर ही कहंदे सी, इस करके नाम टकसाली अकाली रखिया सी। सेवा सिंह सेखवां 1977 ते 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। अध्यापक रह चुके सेवा सिंह सेखवां ने अपने पिता की मौत तो बाद 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रकाश सिंह बादल के कहण ते सियासत ਵਿੱਚ पैर धरिया सी अते ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जो अकाली दल की सरकार बनी सी तां कैबिनेट मंत्री भी रहे।
सेवा सिंह सेखवां की अचानक हुई मौत ते पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख का प्रगटावा किया। चंडीगढ़ दे विच बरतानिया की एक महिला कूटनीतिक दे नाल छेड़छाड़ की खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ स्थित बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर की एक अधिकारी के मुताबिक जदों वो शहर के उच्च सुरक्षा वाले 10 सैक्टर दे विच सवेर की सैर करन दे लई निकले तां उन्हां दे नाल छेड़छाड़ की गई। 5:45 बजे का टाइम सी जदों अणपछाते मोटरसाइकिल सवार ने उन्हां नूं पिछों टक्कर मारी। महिला ने उसनूं फड़न की कोशिश की पर वो भज्जण दे विच सफल रहा। बुधवार सवेर की यह घटना है। इंडियन एक्सप्रैस की खबर के मुताबिक कूटनीतिक अधिकारी ब्रिटिश नागरिक है। महिला चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसीएशन के 10 सैक्टर के ग्राउंड के विच जा रही सी ते राह विच ही एक घटना वापर गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने साबका क्रिकेट खिडारी युवराज सिंह नूं कथित जातिवादी टिप्पणी मामले विच हरियाणा पुलिस के सामने पेश होने लई कहा। मामला लगभग 1.5 साल पुराना है, जदों साबका खिडारी ने अपने एक इंस्टाग्राम लाइव दौरान क्रिकेटर युजविंदर चहल के बारे कथित जातिवादी टिप्पणी की सी। हालांकि युवराज ने बाद विच माफी भी मंग लई सी। अदालत ने हरियाणा पुलिस नूं कहा कि खिडारी की गिरफ्तारी की सूरत विच उन्हां नूं जमानत ते रिहा किया जावे। मामले नाल जुड़े वकीलां दा कहना है कि हले अदालत के तफसीली हुक्मां की उड़ीक कर रहे हैं। इस तों पहलां हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट नूं दस्सिया सी कि खिडारी नूं रस्मी तौर ते गिरफ्तार करन दी लोड़ है। हालांकि अदालत ने कहा कि जमानत दे दित्ती जावे। हांसी दी एसपी निकिता गहलोत ने हाईकोर्ट की बेंच नूं दस्सिया सी कि युवराज सिंह ने पट्टी दर्ज जात दे लई अपमानजनक तरीके दे नाल अपनी भाषा वरती सी, जिस नाल संबंधित जात नाल जुड़े लोकां दी बेइज्जती हुई है। पेट्रोल ते डीजल दे विच लगातार फिर वाधा दर्ज किया गया है। पेट्रोल दे भाव दे विच 30 पैसे प्रति लीटर, डीजल दे विच 35 पैसे प्रति लीटर का वाधा किया गया ते हुण ओही ड्रामा जिहड़ा शुरू हो गया जदों रोजाना लगातार कीमतां वध रही ने। एक दिन पहला रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दे विच 15 रुपये का वाधा कर दिता गया सी ते उही हाल पेट्रोल डीजल दा। कुछ पैसे वधा के लगातार जो 2-2 महीने वाधा हुंदा तां किन्ने ही रुपये ने जिहड़े ओह वध जांदे ने प्रति लीटर दे विच। NIA ने मुंद्रा नशा तस्करी मामले की जांच हुण अपने हत्थां दे विच लै लई है। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह जिसका संचालन अडानी ग्रुप वल्लों किया जाता है, उत्थों डायरैक्टोरेट ऑफ रेवन्यू की छापेमारी दे विच करीब 3000 किलो हैरोइन फड़ी गई सी। असली जिहड़ी मात्रा 2988 है। जांच एजेंसी ने कहा कि उसने एक केस गृह मंत्रालय के हुक्मां तो बाद दर्ज किया है। NIA ने ना सिर्फ इहदे विच IPC दीआं संबंधित धारावां ते नारकोटिक्स ड्रग्स ते साइकोट्रोपिक सबसटांसिस एक्ट लाए ने, सगों गैर कानूनी गतिविधियां रोकू एक्ट UAPA दीआं धारावां 17 ਅਤੇ 18-20 ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ क्योंकि नशे अफगानिस्तान तो आए सी जिथे हुण तालिबान का शासन है, तो पूरे मामले दे विच नारको टैररिज्म का भी एक जिहड़ा हैगा रोल बनता है। मामले के कौमांतरी प्रसंग ने इस करके इसनूं NIA नूं सौंपिया गया है। उधर समुद्र दे विच नशा पार्टी की गल कर लईए तां इहदे विच हुण एक BJP लीडर की शमूलीयत का दावा किया गया। NCP के आगू और महाराष्ट्र सरकार दे विच मंत्री नवाब मलिक ने इल्जाम लाया कि NCB दे जिस छापे दे विच शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान ते अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा नूं गिरफ्तार किया गया, उहदे विच NCB की टीम का एक BJP लीडर भी शामिल सी। NCP लीडर ने दावा किया कि छापेमारी वाली टीम दे विच BJP लीडर मनीष भानुशाली है जिहड़ा वो शामिल सी। आगू ने कहा कि मनीष 28 सितंबर तक गुजरात विच सी, फिर मुंबई वापस आया तो फिर 1 अक्तूबर नूं अहमदाबाद चलिया गया। उसने छापे विच हिस्सा लिया। छापे तो बाद अरबाज मस्तान नूं NCB दे दफ्तर छड्डिया। NCB नूं सारिਆਂ ਨੂੰ स्पष्ट करना पवेगा NCB ਦੇ छापे विच BJP लीडर की कर रहा सी, कि NCB जो भाजपा कहती है उस मुताबिक काम करती है। सो इस मसले दे विच हुण अगे किन्ने क मोड़ आउणगे ये आपां नहीं समझ सकते, क्योंकि अमीर लोकां दी पार्टी सी और जो भी गलत काम उहदे विच कीते जा रहे सीगे, उस तो बाद जे गिरफ्तारियां होईयां ने तां अमीर ने अमीरां नूं बचाउण दी कोशिश भी करनगे। यात्रा दे नाल जुड़ी हुई खबर है। अमरीका के एक जज ने कहा कि विदेश विभाग के वल्लों कोविड-19 फैलण तो रोकण लई लाईयां यात्रा पाबंदियां दे कारण उन्हां नूं भारतीय तकनीकी पेशेवरां सने उन्हां वीज़ा देण तो नहीं रोकदियां जो यात्रा करन दे योग ने। अमरीका तो खबर आ रही है जिथे अदालत के एक जज ने कहा कि अमरीका का विदेश मंत्राला यात्रा के योग लोकां नूं वीज़ा देण तो नहीं रोक सकदा। कोविड-19 करके भावें यात्रा ते पाबंदियां लाईयां गईयां ने कई किस्म दीयां, पर जिहड़े भारतीय तकनीकी
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਅਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। US ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਾਬਰਟ ਪਿਟਮੈਨ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।